यमुना साफ करना किसी के लिए कोई बहुत बच्चों वाला काम नहीं है। देखिए, सरकार के 100 दिन का काम पूरा हो चुका है। क्या बदलाव 100 दिनों में दिखाई पड़ रहा है आम जनता के लिए? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि हमारी दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। तो जनता भी कहती है कि अगर इतना टैक्स भर रहे हैं तो फ्रीबीज का लाभ थोड़ा बहुत मिलना ही चाहिए। जब इतना फ्री मिलने के बाद अगर केजरीवाल को दिल्ली की जनता नकार सकती है तो बीजेपी कोई बहुत बड़ी बात जनता के लिए नहीं है। जो आने वाले हालांकि 100 दिन कट गए, जो आने वाले 5 साल है वो इन्हीं में जो है व्यस्त हो जाए कि जो आम आदमी पार्टी के काम थे उन्हें बंद कर दीजिए, हम नए काम जो है शुरू करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और अब 100 दिनों पर सबकी नजर है, निगाहें हैं कि आखिर इन 100 दिनों में बीजेपी ने कैसा काम किया, क्योंकि 27 साल बाद जो है बीजेपी दिल्ली में आई और क्या उन 27 सालों का जो सब्र बीजेपी ने रखा था, क्या उसका फल अब जनता को मिल रहा है क्या? इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ जी हैं यहाँ पर। सर, जिस तरीके से दिल्ली में अब दिल्ली की सरकार के रेखा के सरकार के 100 दिन का काम पूरा हो चुका है, क्या बदलाव 100 दिनों में दिखाई पड़ रहा है आम जनता के लिहाज से? देखिए, दरअसल में क्या है कि दिल्ली सरकार 100 दिन का जो समय है, 100 दिन का समय किसी भी सरकार के लिए बहुत छोटा समय होता है, क्योंकि 100 दिन में एक सरकार को समझना होता है कि उसके प्रदेश की जनता की डिमांड क्या है, कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ पर जो गैप्स हैं वो उनको फिल करने हैं। तो 100 दिन का समय तो वाकई बहुत थोड़ा है, लेकिन फिर भी 100 दिन के अंदर रेखा सरकार ने कुछ काम तो किए हैं जो जिनको बताने के लिए आज उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश किया है। उसमें जैसे कि जो दिल्ली सबसे ज्यादा जो है गंदगी की तरफ जा रही थी और दिल्ली में गंदगी बहुत थी, कूड़े कचरे को लेकर के बहुत सारे समस्याएं लोगों के बीच में आ रही थी, गली मोहल्लों में कूड़ा था, तो उसके लिए जो गार्बेज वेस्ट है उस पर काम किया है। हालांकि यमुना के लिए कोशिश जरूर दिल्ली सरकार ने की है, लेकिन यमुना साफ करना किसी के लिए कोई बहुत बच्चों वाला काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अगर बात की जाए तो शास्त्रों में द्वापर और त्रेता में भगवान श्री कृष्ण नहीं कर पाए थे, तो यमुना, क्योंकि यमुना के आधार को समझना होगा। यमुना जो है, यमुना जिन जिन शहरों से जाती है उन शहरों के मलबे को, पानी को और कीचड़ को समाती हुई जाती है। तो यमुना साफ करना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सबसे दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उसकी क्योंकि बहुत बेहद ज्यादा खराब स्थिति थी, बहुत सारे गैंग्स ऐसे थे कि जो फिरौती की डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे जो हत्याएं हो रही थी, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट जो है वो देखने को जरूर मिली है। जो कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं सुधरता हुआ दिखाई पड़ा, उसका क्या कारण ये भी मान लें यूसुफ जी, क्योंकि अब जो है जो तनातनी रहती थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में वो भी खत्म हो चुकी है। और ना सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार बल्कि अब तो एमसीडी में भी जो है बीजेपी बहुमत है, बीजेपी का बहुमत है। ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, तो ये भी क्या एक बड़ी वजह इसको माने कि अब जो है डबल इंजन की सरकार दिल्ली में क्योंकि है, तो अब गंभीरता और जो है समस्या दुगनी हो जाएगी अगर किसी भी तरीके से जो है कहीं पर भी हीला हवाली हुई, तो ये एक बड़ा कारण समझे। बिल्कुल लगा दी, 2 इंजन की सरकार में बेसिकली अब 4 इंजन की सरकार जो है वो विपक्ष कहता है। और कई बार जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि अब हमारी दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। तो क्योंकि जब पहले कुछ भी होता था तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो आम आदमी पार्टी एलजी को बोलती थी और एलजी जो है वो आम आदमी पार्टी को बोलते थे, बीजेपी उसको बेस बनाती थी। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो एक दूसरे के ऊपर पाले में गेंद फेंकने वाली कहानी थी वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि अब पूरी तरीके से फुल फ्लैश दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे एलजी हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। हाँ, चारों तरफ से अब 4 इंजन की सरकार दिल्ली में साफ तौर पर है। तो ये समझा जाए कि अब जो आने वाला समय होगा वो और ज्यादा जो है चौगुनी उपलब्धियां भी लेकर दिल्ली वासियों के लिए आएगा। लेकिन जो लंबे समय से चाहे बीजेपी की सरकार रही हो दिल्ली में 27 साल पहले, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की रही हो, जो एक मूलभूत समस्याएं दिल्ली की थी, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो जो लोकल के मुद्दे हैं वो समस्या हो, क्या उन समस्याओं का ये 4 इंजन की सरकार हल कर पा रही है? हालांकि 100 दिन का समय आपने कहा कि कम है अभी किसी को भी जज करने के लिए, लेकिन इनिशियल लेवल पर क्या ये माने कि 4 इंजन की सरकार का फायदा वाकई दिल्ली की जनता को होगा?
देखिए, दिल्ली की जनता को सबसे बड़ा फायदा इस बात से मिला है कि दिल्ली की जनता हमेशा ये सुनती थी कि अगर मान लीजिए केजरीवाल को काम करना है तो केजरीवाल बोलते थे कि बीजेपी काम नहीं करने देगी। Exactly. और बीजेपी कहती थी कि केजरीवाल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जो जनता की समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी अभी दिख रही हैं। वाटर क्राइसिस लोगों में खत्म नहीं हुआ है, बिजली के पावर कट लगने शुरू हुए हैं। नो डाउट कि जो अभी जो है बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी होगी। मोहल्ला क्लिनिक पे अब बीजेपी ने खुद स्टैंड लिया है कि मोहल्ला क्लिनिक अब बंद करेंगे। करीब 10,000 से ऊपर का जो स्टाफ है वो बेरोजगार हो गया है। वो विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी लगातार इस पे हमलावर भी है। 2500 रुपए का वादा जो है वो दिल्ली में चुनावी वादा जो है वो बीजेपी ने किया था, लेकिन उस पर भी अभी कोई अमल नहीं हुआ है। गैस सिलेंडर महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का 500 रुपए में किया गया था और त्योहार पे फ्री सिलेंडर देने की बात कही गई थी, वो नहीं हो रही है। दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक स्मार्ट कार्ड बनाएंगे और वो सिर्फ जो महिलाएं सफर करती हैं बसों में वो सिर्फ दिल्ली की महिलाएं उसका लाभ उठा पाएंगी। बाकी का जो अदर स्टेट से आती है, जैसे कि दिल्ली से जो सटा हुए राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, तो उन आने वाली महिलाओं को जो है उसमें बसों में लाभ नहीं मिलेगा, तो ये बंद हो जाएगा। और दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से अभी प्री मानसून आया 2 या 3 बारिश जो है वो बहुत तगड़ी हुई है, तो उसमें दिल्ली जलमग्न हो गई है। तो अभी समस्या हल नहीं हुई है, अभी हल नहीं हुई है। और ये बात भी ये बात भी फैक्ट है कि इतनी बड़ी समस्या को 100 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। वाकई ये बात में जो है एक बड़ी पॉइंट समझने वाली है कि 100 दिन में जो है इतना जल्दी जो है समस्याओं का हल नहीं मिल सकता। लेकिन किस एक्शन से सरकार काम कर रही है, क्या उसकी सोच है, क्या उसके विचार है, क्या उसका विजन है, ये समझना दरअसल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 100 दिन की सरकार पूरी हो चुकी है दिल्ली में, 27 साल बाद सोचिए सरकार आई है, तो इसीलिए जनता को ज्यादा उम्मीदें थी कि जिस बेसब्री का इंतजार बीजेपी दिल्ली में आने के लिए कर रही थी, उस बेसब्री का असर आखिर कितना होता है। हालांकि तमाम वादे आपने गिनाए कि गैस सिलेंडर फ्री देने की बात हो रही थी, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात हो रही थी, और दिवाली और होली में जो है सिलेंडर फ्री होंगे, और रात में मेरे ख्याल से रात में भी जो है महिलाओं के लिए बस चलाने की बात की गई है ताकि महिलाओं की जो है सेफ्टी हो। लेकिन ये धरातल पर कितनी अमल होती है, दरअसल ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए, अभी क्या है कि विपक्ष को तो आवाज उठाने के लिए अभी 5 साल का वक्त है। विपक्ष घेरेगा। अभी विपक्ष इस बात पे घेर रहा है क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जो हमारी सरकार में जो दिल्ली की जनता को योजनाएं मिल रही थी, जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा था, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फ्री बस हो, बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, जो तमाम सुविधाएं जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को दे रही थी, फिलहाल जो है वो जो विपक्ष है वो इस बात पे लेकर के अग्रेसिव है कि फिलहाल दिल्ली में इन सभी योजनाओं को दिल्ली की जो बीजेपी सरकार है, जो रेखा सरकार है, वो बंद करने जा रही है। वो कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता भी महसूस कर रही है कि अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि कुछ मामलों में हुआ है कि कुछ योजनाएं जो है वो बंद होने की तरफ अग्रसर है। तो अगर ऐसा जी अगर ऐसा होता है तो दिल्ली के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक लंबे समय तक, क्योंकि लोगों को राहत मिल रही थी, फ्री बीज और फ्री मुफ्त का जो सुविधाएं मिल रही थी, उससे दिल्ली की जनता थोड़ा खुश तो थी। भले ही चाहे वो केजरीवाल से नाराज हो, चाहे वो किसी को वोट किया हो, लेकिन ये बात सच है कि पिछले 10 से 11 सालों में दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ चीजें ऐसी थी कि जो दी थी। जी भले वो फ्री बीज का हम उसका नाम दे, लेकिन क्योंकि जनता भी ये कहती है, जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो जनता भी ये कहती है कि अगर हम इतना टैक्स भर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, अगर कोई डायरेक्ट टैक्स भर रहा है या फिर कोई सामान बाजार से खरीद रहा है वो भी टैक्स भर रहा है, तो अगर वो टैक्स भर रहा है तो फ्री बीज का लाभ तो थोड़ा बहुत मिलना ही चाहिए। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने की बात हो रही है, या फिर जो आम आदमी पार्टी के काम थे उन्हें जो है ध्वस्त करने की कोशिश बीजेपी अब करेगी, तो नहीं लगता, या फिर ये सवाल की क्या ऐसा तो नहीं यूसुफ जी,
अभी जो आने वाले जो हालांकि 100 दिन कट गए, जो आने वाले 5 साल है वो इन्हीं में जो है व्यस्त हो जाएं कि जो आम आदमी पार्टी के काम थे उन्हें बंद कर दीजिए, हम नए काम जो है शुरू करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में होता रहा है, पहले समाजवादी पार्टी आती है, फिर वो जो है भगवा रंग हटाती है, फिर बीजेपी आती है, वो हरा रंग हटाती है, लाल रंग हटाती है। तो कहीं इसी में तो नहीं ये समय जो उलझने वाला है? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं लता जी। देखिए जनता भी बहुत जागरूक है, क्योंकि जनता भी अच्छी तरीके से जानती है जब इतना फ्री मिलने के बाद अगर केजरीवाल को दिल्ली की जनता नकार सकती है तो बीजेपी कोई बहुत बड़ी बात जनता के लिए नहीं है। क्योंकि बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने फुल मैंडेट जो है इस समय दिया है। और क्योंकि फुल मैंडेट के साथ साथ 4 इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली में चल रही है, तो कहीं भी कोई ऐसा ऐसा कॉलम नहीं है कि जहां पे आप बच करके निकल जाओगे। क्योंकि जो वादे आपने दिल्ली की जनता से किए हैं उन वादों पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। नहीं तो जैसे दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नकार दिया, तो बीजेपी भी उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रखती है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे, लेकिन जब दिल्ली की जनता ने नकारा तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और आम आदमी पार्टी की जो नई पार्टी बनी थी, पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ी और दिल्ली में चुनाव लड़के उन्होंने जो है पहली बार में ही सरकार बना ली। फिर दूसरी बार का जब चुनाव हुआ तो दूसरी बार के चुनाव में फुल मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी आई, तीसरी बार के चुनाव में भी फुल मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी आई, और चौथी बार जब लगा जनता को कि भाई ये एक दूसरे के ऊपर टॉस खेल रहे और जवाब दे दिया। उनको यानी कि दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है। सब दिल्ली की जो हम देश की राजधानी बोलते हैं, राजधानी ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि वाकई दिल्ली की जनता जानती है कि कब किसको सर पर बिठाना है और कब किसको सर से गिराना है। और दरअसल इसी का जो है उदाहरण पूरा दिल्ली में देखने को भी मिला। और अब जो 100 दिन बीजेपी के पूरे हुए हैं, आने वाले जो 5 साल हैं वो भी दरअसल बीजेपी के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाले, क्योंकि दिल्ली की जनता है, सब कुछ जानती है, बहुत स्मार्ट है। लेकिन ऐसे में अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और अगर आप ये 4 इंजन की सरकार का फायदा चाहते हैं या फिर आपको लग रहा है कि फायदा हो रहा है और किस तरीके के बदलाव दिल्ली में बीजेपी के आने के बाद आप देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।